नमस्कार साथियों। मैं आज कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटेड लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। पिछली वीडियो में मैंने 10-11 क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे, वो आप लोगों के सामने डाले थे। मोस्टली उनमें बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को ही इन क्वेश्चंस में रखा है। तो 5-6 क्वेश्चंस आज भी हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये बुक है अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये बुक का नाम है। तो हमारा पहला सवाल ये कहता है कि अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बुक यानी पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखी है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कहता है कि आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी कहता है के.ए. नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन सी कहता है वी.के. राजवाड़े एंड ऑप्शन डी कहता है डी.आर. भंडारकर। तो ये 4 हिस्टोरियंस के नाम हमें दिए गए हैं। इन चारों में से ही कोई एक हिस्टोरियन है जिन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नामक बुक लिखी है। तो साथियों, इसका सही आंसर है के.ए. नीलकंठ शास्त्री। के.ए. नीलकंठ शास्त्री साहब ने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बुक लिखी है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया बुक किस इतिहासकार ने लिखी है। फिर से मैंने आपको बताया कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो बुक से रिलेटेड ही हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे और वीडियो आएंगे तो हमें हिस्ट्री के अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करने को मिलेंगे। तो बुक है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ये बुक किस हिस्टोरियन ने, किस इतिहासकार ने लिखी है। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए कहता है वी.के. राजवाड़े, ऑप्शन बी कहता है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी कहता है हेमचंद्र राय चौधरी एंड ऑप्शन डी कहता है राजेंद्र लाल मित्र। तो साथियों, राजेंद्र लाल मित्र का नाम हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। राजेंद्र लाल मित्र की अगर बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था इंडो आर्यंस। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हु रोट द बुक इंडो आर्यंस। तो उसमें जिन हिस्टोरियन का नाम था वो था राजेंद्र लाल मित्र। तो राजेंद्र लाल मित्र के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि भाई इनकी जो बुक थी उस बुक का नाम था इंडो आर्यंस। अब हमारे सामने सवाल ये है कि इन इन चारों हिस्टोरियंस में से कौन ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया बुक को लिखा है। इसके अलावा हेमचंद्र राय चौधरी के बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हेमचंद्र राय चौधरी की जो बुक थी उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों नाम हमसे फेमिलियर हैं, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस तरीके से साथ साथ थोड़ा रिवाइज भी होता रहेगा, इसलिए मैंने दोबारा से दोनों हिस्टोरियंस की बुक का नाम बताया है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है आर.सी. मजूमदार। तो आर.सी. मजूमदार साहब ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया बुक को लिखा है। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें ये कहता है हिंदू पॉलिटी। साथियों, ये भी एक बुक का नाम है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखी है। फिर से हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए के.पी. जायसवाल, ऑप्शन बी ए.एल. बाशम, ऑप्शन सी डी.डी. कोसाम्बी एंड ऑप्शन डी वी.ए. स्मिथ। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ इनका पूरा नाम है। तो इन चारों में से हमें उन इतिहासकार का नाम बताना है जिन्होंने ये बुक हिंदू पॉलिटी लिखी है। तो साथियों, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल नामक इतिहासकार ने हिंदू पॉलिटी पुस्तक को लिखा है। तो इस तरीके से हमारे सामने 3 नई बुक्स की चर्चा हुई है। पहली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी, तो के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी, तो आर.सी. मजूमदार साहब ने। हिंदू पॉलिटी नामक बुक किसने लिखी, तो के.पी. जायसवाल ने। तो 3 नई किताबें हैं जो हमारे जो भी हम नोट्स बुक से रिलेटेड बनाते हैं उसमें ये ऐड होती हैं और कई बार इन बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि फिर बुक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया
द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरिकल आउटलाइन नामक पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखी है? तो फिर से बुक का नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरिकल आउटलाइन। तो इस बुक के बारे में हमें बताना है कि ये बुक किस इतिहासकार ने लिखी है। ऑप्शन ए क्या कहता है? डी कोसाम्बी। ऑप्शन बी कहता है एल बाशम। ऑप्शन सी कहता है मैक्स मूलर एंड ऑप्शन डी कहता है वी ए स्मिथ। तो साथियों, इसमें हम वी ए स्मिथ के बारे में भी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो वी ए स्मिथ साहब ने एक बुक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें बेसिकली एक तरीके से राजनीतिक इतिहास लिखा गया था। तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ साहब की जो बुक है वो थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन चारों में से वो इतिहासकार कौन हैं जिन्होंने द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरिकल आउटलाइन नामक बुक लिखी है। तो साथियों, सही आंसर है डी कोसाम्बी। डी कोसाम्बी साहब ने द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरिकल आउटलाइन बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दैट वंडर, सॉरी ये दैट नहीं है, इसकी जगह है दी, THE। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखी है? द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखी है? तो साथियों, ये वो बुक थी जिसमें पॉलिटिकल इवेंट्स की बजाय, मतलब राजनीतिक इतिहास को लिखने के बजाय गैर राजनीतिक इतिहास यानी राजनीति के अलावा जो दूसरे पक्ष हैं उन पक्षों को इस बुक में शामिल किया गया था। और कहीं ना कहीं जो एंशिएंट इंडिया का, जो प्राचीन भारत का कल्चर है, जो संस्कृति और सभ्यता है, उसके बारे में इस बुक में हमें पढ़ने को मिलता है। तो हमें ये बताना है कि ये बुक द वंडर दैट वाज इंडिया, ये बुक किसने लिखी है। 4 ऑप्शन फिर से हमारे सामने हैं। एल बाशम, ऑप्शन बी है RC मजूमदार, ऑप्शन सी है KP जायसवाल एंड ऑप्शन डी है हेमचंद्र राय चौधरी। तो अभी KP जायसवाल से रिलेटेड हमने अभी क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि द हिंदू पॉलिटी जो बुक है वो लिखने वाले KP जायसवाल हैं। इसके अलावा हेमचंद्र राय चौधरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। और RC मजूमदार साहब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इस बुक का जो राइटर है, जिस इतिहासकार ने इस बुक को लिखा है, उनका नाम है एल बाशम। एल बाशम साहब ने द वंडर दैट वाज इंडिया नामक बुक लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे सामने? तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक बुक का नाम लिखा है और बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बुक किस हिस्टोरियन ने लिखी है? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए कहता है डी कोसाम्बी, ऑप्शन बी कहता है वी ए स्मिथ, ऑप्शन सी कहता है मैक्स मूलर एंड ऑप्शन डी है राजेंद्र लाल मित्र। तो साथियों, राजेंद्र लाल मित्र के बारे में भी हमने चर्चा की कि भाई इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, इंडो आर्यंस। इसके अलावा वी ए स्मिथ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डी कोसाम्बी के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी थी और वो क्वेश्चन था हमारे सामने ऊपर, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि ये बुक इन चारों में से किसने लिखी है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो बुक है वो डी कोसाम्बी साहब ने लिखी है और डी कोसाम्बी साहब की हम 2 बुक्स की चर्चा कर चुके हैं। एक जो अभी किया है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और दूसरी बुक थी द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरिकल आउटलाइन। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे सामने 6 नई बुक्स की चर्चा हुई है। इसी तरीके से और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं हिस्ट्री के अंदर, जो धीरे धीरे करके 5 या 6 या 10 क्वेश्चंस के फॉर्म में आप लोगों के सामने मैं लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपना सपोर्ट बनाए रखें।